पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समंदर में खड़ी यह 150 से ज्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा कैनल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मजे की बात यह है कि हर शिप्स पनामा कैनल से गुजरने के लिए डॉलर लाख पनामा टूर्नामेंट्स को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी परमिशन नहीं दे रही। ना कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनाल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियर का चमकदार पनामा कैनाल जिस पर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। और यह जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर कैसे पूरी दुनिया में पहली जहाजों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना स्विस कनाल जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह अगर इन्हीं कंट्रीज के बहरी जहाजों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनारा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो तो एक दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है। और सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बना पनामा कैनल दुनिया में कार्गो शिप्स है और इसमें 70 पर इन्हीं दो शॉर्टकट को इस्तेमाल करती है। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट स्विच और पनामा कैनाल में कोई मसला हो गया तो ना चाहते हुए भी इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसका एक झलक दुनिया पहली भी देख चुकी है। जब 2002 में यूरोप गुनशिप ने पूरी स्विस कैनाल के ट्रैफिक को 6 दिनों तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ, ऑल द वे घूम कर जाना पड़ेगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा और फ्यूल कास्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी घूम फिर कर। यह एक्स्ट्रा कास्ट एंड यूजर को यानी मुझे और आपको पे करने पड़ेगी। इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनी कैनाल अथॉरिटीज को भी बारी टोल टैक्स भी पे करती है और साथ में इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर एसीबी क्या मजबूरी है और हमें कैनाल की जरूरत ही क्यों है। फर्ज कर ले यूं में यूनाइटेड किंगडम से एक शिप्स को जाना है। अब इस शिप्स के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बाटन कैंप को क्रॉस करके पैसिफिक ओशियन में इंटर होके और वहां से सल्फरस तक जाएगी, या टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप्स को 28 दिन लगते हैं और इसमें 80 लाख लीटर पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरी ट्रैफिक में शिपिंग कंपनी का सिर्फ टाइम ही जाया नहीं होगा बल्कि फ्यूल कॉस्ट की मदद में $32 मिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ बनते हैं। दूसरा रास्ता है यूनाइटेड शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा पैसिफिक ओशन और फिर सीन प्रेजेंस के पहले रूट में जहां 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। पनामा कैनाल को इस्तेमाल करके यह फासला काफी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही पहले रूट से 44 पर कम। पनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनी को फ्यूल कास्ट में लगभग आधी बचत होती है, जो कि $14 मिलियन बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि शिप को पनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, तब भी वो यहाँ से गुजरना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पनामा डॉलर्स के करीब है, लेकिन फिर भी कभी कभार यह रेट से $10 लाख तक भी चला जाता है और तब भी शिप खुशी खुशी यह रकम अदा करती है। कैनाल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत है। अगर शिप्स एक रूट पे ही 12 या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि साल में जो शिप्स 24 बार एक रूट पर चलती है वह सिर्फ 12 बार चलेगी, और ऐसा इनके पास 50 पर कम बिगिनिंग होंगे। आसान लफ्जों में कहा जाए तो टाइम इज मनी, और इस टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनी मुंह मांगी रकम देकर पनामा कैनल से 5 या 10 दिन की लाइन में लगना पड़े, या फिर पनामा एटस के नखरे ही क्यों न उठाने पड़े। फिर मसला यह हुआ कि पनामा अथॉरिटी चाहते हुए ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। यह मसला है क्या? इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि पनामा कैनाल काम कैसे करता है। जिसने भी डिजाइन किया गया वो वाकई काफी जीनियस था, लेकिन इतना जीनियस भी नहीं कि वह कुदरत को टक्कर दे सके। पनामा कैनाल पर गौर किया जाए तो यह 30 किलोमीटर छोड़ी सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक जमीनी फटी है, जिसको दोनों साइड्स पर ओशन मौजूद है। यहाँ सुसाइड कैनाल नहीं कदा जा सकता क्योंकि यहाँ की जमीनी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, लिहाजा पहले मीटर तक ऊपर उठाकर लेक क्यूटल के लेवल तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस इसको नीचे समंदर में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप्स की जिनकी वजन लाखों टन होता है। इतनी बारी शिप्स को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग पर लॉक लगे होते हैं। यह लॉक शिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। पहले लॉक खुलता है और शिप्स इसमें चली जाती है। लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस में किसी मोटर या पंप की जरूरत नहीं होती क्योंकि लॉक्स नंबर 1 में पानी का लेवल ज्यादा होता है।
जो ग्रेविट की मदद से खुद ब खुदा लॉक नंबर 1 में भर जाता है। जैसे ही दोनों लॉक बराबर होता है तो बीच का दरवाजा खुलकर शिप्स अब लॉक नंबर 2 में चली जाती है और लॉक नंबर 2 का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया जाता है। इसी तरह अब लॉक नंबर 3 से पानी लॉक नंबर 2 में बरस जाता है। दोनों लॉक्स में वाटर लेवल बराबर होने के बाद बीच का दरवाजा खुलता है और फाइनली शिप्स लॉक नंबर 3 में पहुंच जाती है। लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद करके क्यूटे लेक का पानी लॉक नंबर 3 में भर जाता है, जिसे लॉक नंबर 3 में वाटर लेवल क्यूटल लेक के बराबर हो जाता है। आखिरी दोनों दरवाजे जब क्यूटल लेक में दाखिल हो जाती है 10 से 15 मिनटों के बाद इस प्रोसेस में शिप 30 मीटर ऊपर उठ जाती है। गेट इन लेक में पनामा के दूसरे कोस्ट तक पहुंचने में शिप्स को 11 घंटे लगते हैं और वहां पर भी सेम लॉक लगे होते हैं जो शिप्स को वापस 30 मीटर नीचे उतरकर सी लेवल पर ले आती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दोनों प्रोसेस में यानी शिप्स को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में लेक केटोन का पानी यूज होता है। लॉक नंबर 1 का पानी समंदर में छोड़ा जाता है ताकि वह सी लेवल के बराबर आ सके और यह ले का फ्रेश वाटर जो असल में समंदर में डालकर जाया किया जाता है। ले का पानी पनामा कैनाल के लॉक्स को ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ लोकल पॉपुलेशन के पीने का पानी भी जाया होता है। पनामा कैनाल इस्तेमाल करने वाली सिर्फ एक शिप्स लेक केटोन का इतना पानी जाया करती है जितना 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। अपने पैक पर पनामा कैनाल से रोजाना 38 शिप्स गुजरती है, यानी एक ही दिन में 1 करोड़ 90 लाख लोगों का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। लेक गेट इन एक एवरेज साइज की सिटी जितनी बारिश का पानी आसपास के पहाड़ों से बहाकर लेक केटोन में जमा होता है, जो शिप्स की वजह से जाया होने वाली पानी की कमी को पूरा करता रहता है। 110 साल पहले जब पनामा कैनाल बनाया गया था तब यह किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। अगर लेके बारिश का पानी कम हो गया तब और ही मसला आज पनामा गवर्नमेंट के गले पड़ चुका है। हर 7 सालों के बाद एक लहर आती है जिसमें पनामा के एरिया में बारिश बहुत कम होती है। यह क्राइसिस हर बार मजीद गंभीर होता जा रहा है और अब की बार यह हालत इतनी खराब है कि पिछले साल 2023 में यह बारिशें नहीं हुई। यह और वेदर डिपार्टमेंट ने 2024 में भी कम बारिशों की प्रेडिक्शन की है। इस चीज को देखते हुए पनामा अथॉरिटीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वह कैनाल चला ले या फिर अपने लोगों को पानी प्रोवाइड करे। $2 बिलियन की सालाना आमदनी होती है जो पनामा कंट्री की टोटल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कैनाल बंद करते तो इनकम इफेक्ट होती है और अगर कैनाल खुलते तो पीने के लिए पानी का मसला खड़ा हो जाता है। पंप लगाकर भी समंदर की पानी लेके टोन में नहीं डाल सकते क्योंकि इसे कैनाल तो आसानी से पानी का रहा होगा जो फिर पीने का पानी काबिल नहीं बचेगा। लिहाजा अब वहां की गवर्नमेंट ने लेक केटोन के पानी को बचाने के लिए कुछ मयाज लेना शुरू कर दिए है। सबसे पहले तो यह में 38 शिप्स कैनाल से गुजरती है। इस नंबर को कम करके 18 शिप्स पर डे तक लेकर आई है और दूसरा सिर्फ इन कार्गो शिप्स को कैनाल से गुजरने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास कम कंट्रीज है। जाहिर है शिप्स पर जितना ज्यादा वजन होगा वह इतना ज्यादा पानी जाया करेगी। इन सखियों की वजह से इन शिप्स में 40 पर तक कम कार्गो दिन तक इंतजार करने पर मजबूर है। इन सखियों के इसमें 10 पर एक्स्ट्रा कास्ट फ्रेश वाटर चार्ज के नाम पर भी वसूल किए जा रहे हैं। इस यप में वेस्ट अमेरिका और ईस्ट अमेरिका से ईस्ट एशिया के रूट सफर काफी डिस्टरबेंस पैदा हो गई है। कार्गो डिले हो रहा है और पनामा कैनाल पर एडवांस बुकिंग 3 महीने पहले करवानी पड़ती है, यानी अभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इनके डिलीवरी के लिए पनामा कैनाल की बुकिंग मैन्युफैक्चरिंग से पहले करवानी पड़ रही है, वह भी महंगे दामों पर। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल दिए जा रहे हैं। इसमें बा शिपिंग अकोर्ड बनाए जाएंगे। शिप्स पहले इन कोस्ट पर कंटेनर्स लोड करेंगे, फिर वहां कंटेनर ट्रक या ट्रेन में लोड होकर दूसरे कोस्ट तक पहुंचाए जाएंगे और फिर वहां से दूसरी शिप्स में दोबारा लोडिंग होगी। यह ऑप्शन है, लेकिन साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट्स में इंडीज माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। 9 किलोमीटर पर फैली हुई यह एक ऐसा क्लेडर नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के इस पॉइंट पर बनाया जा रहा है जो सिर्फ 190 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी दोनों साइड्स पर समंदर मौजूद है। मैक्सिकन गवर्नमेंट इसके बीच में रेल नेटवर्क पिच कर दोनों साइड पर मॉडर्न पोर्ट्स बना रही है जिस पर टोटल $285 बिलियन का खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट कंप्लीशन 2030 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके बाद यह पनामा कैनाल से ज्यादा सस्ता और ज्यादा फास्ट रूट साबित होगा। मुकम्मल होने के बाद यहाँ से साल में 13 लाख कंटेनर गुजारे जा सकेंगे। कंपैरिजन के तौर पे नॉर्मल ऑप्शंस के दौरान पनामा कैनाल से सालाना 26 लाख कंटेनर गुजरते हैं।
यानी मैक्सिक का इंटर ओशियन कॉरिडोर आज से 6 साल के बाद पनामा का आधा लोड अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। मेक्सिको का यह प्रोजेक्ट दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में काफी प्रोमिसिफाई जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी कई साल लग जाएंगे। पनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिशें दोबारा शुरू हो जाएंगी और कैनाल एक बार फिर अब फुल कैपेसिटी पर काम करने लगेगा। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इसे लड़ना किसी की बस की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ बारिशों को इतनी शॉर्टेज हो जाए कि कैनाल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।